मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। गुरु वंदना और ब्राह्मण संत वंदना के बाद खल वंदना माने दुष्टों की वंदना। सर्वप्रथम कहीं पर कोई कार्यक्रम होता है तो गौरी गणेश नवग्रह गुरु संत आज सभी का पूजन करने के साथ साथ जो गांव में एक दो या स्थान पर एक दो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, अपने जो है पूजा पाठ या कथा या कोई भी शादी विवाह कोई भी कथा का व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए दुष्टों की पूजा की जाती है। और तुलसी बाबा भी अब रामचरितमानस में गुरु संत वंदना गणेश वंदना करने के बाद खल वंदना करते हैं। बाबा कहते हैं कि विधि निषेध मय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदन बरनी हरि हरि कथा विराजित बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध माने यह काम करना है, इसको नहीं करना है, इस प्रकार का विचार करके कर्मों की कथा जो होती है कलयुग में पापों को हरने वाली होती है। कलयुग में पापों के हरने वाली होती है। सूर्य की पुत्री यमुना जी हैं और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हो रहे हैं। माने गंगा जमुना दोनों पवित्र नदियां आकर के एक जगह मिली हैं। जिस स्थान पर मिले हैं उस स्थान का मध्य भाग माता सरस्वती के नाम से विख्यात है। तीनों नदियों के संगम को सरस्वती संगम नाम दिया गया है। उस संत समाज में बाबा कहते हैं कि उस संत समाज रूपी प्रयाग में धर्म में अटल विश्वास ही अक्षय वट है। शुभ कर्म परिकर है। यह प्रयाग सभी देशों में सहज ही प्राप्त हो जाता है और आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक यहाँ स्नान करने पूजा करने भजन करने से दुखों का या कष्टों का समन दूर हो जाता है। इस प्रयाग में स्नान का फल तुरंत देखने में प्राप्त होता है। कौवे कोयल और बकुले हंस बन जाते हैं। संत समाज प्रयाग की महिमा को वर्णन करने के बाद श्री गोस्वामी जी ने सत्संग की महिमा बताई है। कहते हैं बाबा जी, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के प्राणी को विवेक नहीं प्राप्त होता है, ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। और श्री राम जी तो कृपा के भंडार हैं, उनकी कृपा सत्संग में सहज प्राप्त हो जाती है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। जितने भी साधन है वो फूल के समान है। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाता है। जैसे पारस पत्थर स्पर्श होते ही लोहा सुंदर बन जाता है, सोने का बन जाता है। प्रारब्ध बस यदि सज्जन यदि कुसंग में पड़ जाते हैं तो वह वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात सांप के विष का मणि के प्रकाश करने के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से सज्जन दुष्टों के साथ में रहकर भी अपने ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तदंतर संतों की महिमा का वर्णन तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृत्तांत कहते हैं, कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी इस जगत में जीव हैं, सब जितने जीव इस जगत में हैं, संत वो सब सत्संग से अपने जीवन का सुधार लेते हैं। जैसे सत्संग से वाल्मीकि पहले अवस्था में, बचपन में उनका नाम रत्नाकर था और उनका कार्य था कि रास्ते से जो कोई भी जाता एकांत स्थान से, उससे सब कुछ छीन लेते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन प्रभु की ऐसी माया हुई कि एक दिन सप्तऋषि वहां से जा रहे थे और रत्नाकर जी सामने तलवार लेकर खड़े हो गए। जो कुछ आपके पास है उसको हमें दे दीजिए, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। तो संतों ने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और हम साधु सन्यासी संत आदमी हैं, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। छत कहे नहीं नहीं कुछ हमको दे दो तभी हम आपको जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। तो कहे कि संतों ने कहा कि ये सब कर्म किस लिए करते हो? कहे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। कहे ठीक है, परिवार का भरण पोषण कीजिए, लेकिन एक बार परिवार से ये भी कभी पूछा है कि
जो कार्य मैं ये सब कर रहा हूँ, लूटपाट चोरी डकैती जो मैं कर रहा हूँ, इसमें आप लोग इसके में हिस्सेदार बनेंगे, जिसको पाप होगा होता है। तो रत्नाकर ने कहा नहीं नहीं, हम उधर जाएंगे, इधर आप लोग भाग जाएंगे। तो संतों ने कहा हम लोग जाएंगे नहीं, अगर नहीं विश्वास है तो हमको बांध दीजिए इसी वृक्ष में। तो कुछ देर सोचे, इसके बाद रत्नाकर ने रस्सी से वृक्षों में बांध दिए संतों को और अपने घर गए। माता पिता पत्नी सब ने कहा क्या कुछ लाए हो खाने के लिए? कहे लाया तो नहीं हूँ। अच्छा एक चीज ये बताओ, जो मैं चोरी पाप करके लाता हूँ, इसमें आप लोग भी हिस्सेदार होंगे कि नहीं होंगे? सब ने एक ही जवाब दिया कि तुम्हारा कर्म है हम लोगों का भरण पोषण करना, अब कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, इससे हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम इसमें पाप के भागीदार कैसे बनेंगे? तब उसी समय उनका मन परिवार से खिन्न हो गया और सप्तऋषियों के पास आए, चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना मांगने लगे कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसका प्रायश्चित हम कैसे करें? संतों ने कहा घबराइए नहीं, राम का नाम लीजिए जिससे आपका कल्याण होगा। तो इतना पाप कर चुके थे कि राम का नाम उनके मुख से नहीं निकला। और तब संतों ने कहा कि राम राम नहीं तो मरा मरा कहिए। तो मरा मरा रटते हुए कई हजार वर्षों तक तपस्या करने लगे। बाद में जब उनका हृदय पाप समाप्त हो गया, पुण्य का उदय हुआ, तो राम शब्द आ गया और वही राम का नाम लेते हुए वाल्मीकि, रत्नाकर से वाल्मीकि हुए, जो पहले काव्य लिखे थे संस्कृत में, वाल्मीकि रामायण। इस प्रकार से नारद जब वेद व्यास जी महाभारत और 17 पुराण बना चुके थे, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। तब उनको नारद जी ने अपनी आत्मकथा बताई कि मैं पहले दासी पुत्र था, संतों की सेवा का कार्य करता था, मैं उन्हीं संतों का जूठा भोजन ग्रहण करता था, उसी से मेरी बुद्धि इतनी बढ़ गई कि मैं माता की मृत्यु के पश्चात वन में तप करने लगा। अंत में शरीर त्याग कर इस गत को पहुंचा कि ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर प्रभु का नाम सर्वस्व हमेशा सभी जगह जपता रहता हूँ। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की और मन शांत हो गया। इसी प्रकार से घटजोनी अगस्त जी थे। अगस्त जी श्री राम से कहते हैं कि मेरे पिता मित्र वरुण का शुक्र अप्सरा रंभा को देख करके अस्खलित हुआ। उन्होंने उसे घट में रख दिया, माने घड़े में रख दिया, उससे मेरी उत्पत्ति हो गई और नाम घटज पड़ा। हे प्रभु, ऐसी ब्रेकिस्ट बुद्धि और नीच अवस्था में मेरा जन्म हुआ था, परंतु सत्संग के प्रभाव से
इस स्थिति को प्राप्त हुआ हूँ कि साक्षात नारायण का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। इसी जगह जलचर में राघव मछली के रूप में हुआ, थलचर में गजेंद्र के रूप में हुआ, जो भागवत कथा में गजेंद्र भी त्रिकूट पर्वत पर गजराज परिवार के साथ रहता था। उन्मत्त गजराज का पैर एक दिन जब ग्राह को पकड़ लिया, तब सभी परिवार वाले उसका साथ छोड़कर चले गए। तब भगवान का नाम, जब जीव को चारों तरफ से निराशा प्राप्त हो जाती है, किसी को कोई नहीं दिखाई देता, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता, तब अंत में भगवान का नाम ही स्मरण आता है। इसलिए हम पहले से ऐसा ही काम करें जिससे भगवान की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। और जैसे ही वह गजराज भगवान के शरणागत हुआ, भगवान ने आकर के उसके प्राण की रक्षा किया। नभचर जटायु, जो जटायु ने सीता जी को रावण से मुक्त कराने के निमित्त अपने प्राणों को की बाजी लगा दिया, पराये हित में शरीर त्यागने से भगवान श्री राम के द्वारा अंत्येष्टि प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं कि जो दूसरे की परोपकार की भावना से कार्य करता है और उसका जीवन सुखद होता है, और जड़ पत्थर बनी अहिल्या श्री राम के चरण की रज के स्पर्श से ही पत्थर बनी अहिल्या पूर्ववत रूप पा करके पदलोक को चली गई थी। चेतन में सुग्रीव हनुमान जी इत्यादि। तो कहने का भाव है कि संत के साथ या सत्संग करने से दुष्ट व्यक्ति या जीव भी भगवान के शरण में चले जाते हैं। भगवान उनको अपना बना लेते हैं और भव सागर से पार करा देते हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, कोई बुरा कहो या भला कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। संतों का हृदय परोपकार की भावना से हमेशा ओतप्रोत रहता है। उनके उस स्वभाव को जान करके मेरी भी उनसे प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि को भी राम के श्री चरणों में लगा दे या समर्पित कर दे। संत और मछली। एक मछली ने संत से कहा, हे संत जी, मैं बहुत प्यासी हूँ। संत बोले, तो पानी में रहती है फिर भी प्यासी हो। अपने मन में विचार किया। फिर संत बोले, उल्टी हो जा, माने हो जाने का तात्पर्य मछली उल्टी होकर पानी पीती है, माने जल में तो रहती है, दिन भर सीधी रहती है, इधर उधर टालती घूमती रहती है, लेकिन जब उसको जल पीना होता है तो उल्टा होकर उसको क्या विज्ञान की भाषा में गिल कहते हैं। इसी प्रकार प्राणी संसार में विषय वासना से विरक्त हो जाए या उसमें कम आसक्ति कर दे तो भगवान के कथा रस रूपी पानी को पी करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है। पर अकाजु लग तनु परिहरहि, जिमहिम उपल कृषि दल गरहि। बंदहु खल जस शेष सरोसा, सहज बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले पड़ने से खेती का नाश हो जाता है,
आप ही और ओला अपने आप ही गल जाता है, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने पर भी अपना के लिए अपने शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। दुष्टों का स्वभाव होता है कि वह शत्रु हो या मित्र हो, दोनों के अच्छे कार्यों को देखकर ही जलते हैं, इस और एक दूसरे बुराई करते रहते हैं। इस प्रकार संत और असंत दोनों के मिलने को ही कष्टदायक मानते हैं। बंदहु संत सज्जन चरना, दुख प्रदउ भय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, अब मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। जैसे वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, माने दूसरों की भलाई करते हैं, लोग उनसे प्रभावित होते हैं और जाते समय मन उनके साथ चला जाता है, शरीर तो रह जाती है, मानो जैसे प्राण चले गए हों। और दूसरे असंत जो हो मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं, बहुत अधिक कष्ट देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदाई होता है, और संतों का मिलना और असंतों का मिलना संसार में सबसे कठिन होता है। संसार में संत के भेष में ठग दुष्ट भी पूजे जाते हैं, परंतु उनका कपट काल नेम रावण और राव की तरह हमेशा प्रकाशित हो जाता है। संत का भेष यदि बुरा है तब भी उसका जम्बवान और हनुमान जी की तरह आदर ही होता है। संगत का बड़ा प्रभाव होता है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, धुआं जब चलता है तो कालिक कहलाता है, लेकिन सुसंगत के कारण वही धुआं कालिक बनकर पुराणों के लिखने में काम आती है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। बरसात होती है जिससे कृषि और पशु पक्षी मानव जीवन फिर से हरा भरा हो जाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।